हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहाँ मैथ जरा हटके सीखे जरा हंस के। तो आज हम लोग हंस के सीखने के लिए तैयार है किसी एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बने किसी संख्या का वर्ग निकालना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है अंक 1 की पुनरावृत्ति और अंक 3 की पुनरावृत्ति होती है तो उसका कैसे हम लोग ट्रिकली वर्ग निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं अंक 6 की पुनरावृत्ति से बने संख्या का वर्ग निकालना। तो अंक 6 की पुनरावृत्ति से बने संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम लोग एक स्पेशल ट्रिक लेते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं फॉट फिश। अब इस फॉट फिश का मीनिंग क्या होगा इसको देखते हैं। FO से हम लोग 4, T हो गया हमारा 3 और FI को लेते हैं 5 और S हमारा 6 हो जाता है। तो अब इसके यानी अब जो अंक 6 की पुनरावृत्ति होगी तो इस संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमको इस क्रम में लिखना है, यानी फॉट फिश के क्रम में हमको अंकों को सजाना है। तो कैसे सजाएंगे, तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही लेंगे। पहले FO 4, फिर हमको ये FI को एक साथ लेना है यानी 5 को लेना है, फिर हमको 3 को लेना है और 6 को लेना है। तो कैसे सजाते हैं हम लोग, 4 और 5 को जितना बार हमारा अंक 6 बार रिपीट होगा उससे एक कम बार लेना है। तो इसके लिए भी ट्रिक होगा कि 4 और 5 कितना बार लिखना है, तो जितना बार 6 आया है उससे एक कम बार। फिर 3 और 6 को कितना बार लेना है, तो एक बार, यानी 3 और 6 भी हमारा यहाँ क्या रहेगा, नियत रहेगा, एक ही बार हमको लेना है। अब इसको ट्रिकली हम कोई एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं 6 जब हमारा 2 बार रिपीट हुआ हो, इसको अब देखते हैं इस फॉट फिश ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं। तो 4 हमको लिखना है और 4 कितना बार लिखना है, जितना बार 6 आया है उससे एक कम बार। तो 6 हमारा 2 बार आया है यानी 4 हम एक बार लिखेंगे। अब हमको 3T मीन्स 3 यानी 3 लेना है, तो 3 कितना बार लेना है, एक बार, हम लिख दिए 3। अब हमारा फिर FI मतलब 5 कितना बार लेना है, जितना बार 6 आया है उससे एक कम बार। तो 6 हमारा 2 बार आया है तो एक बार लेना है यानी 5 लिख देंगे। फिर हमारा लिखना है 6, तो 6 तो एक ही बार लिखना है, ये हो गया। अब अगर 6 हमारा 3 टाइम्स आता है तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 6 3 टाइम्स आया है यानी फॉट फिश ट्रिक। फिर फॉट फिश में FO यानी 4 कितना बार, 6 3 बार, तो 4 लेना है हमको 2 बार, लिख देंगे 2 बार 4। फिर हमको आना है T मीन्स 3 कितना बार, तो एक बार, 3 एक बार लिख दिए। फिर हमारा 5 कितना बार, 6 चूँकि 3 बार है तो 5 लेना है 2 बार, तो 2 बार हम 5 लिख देंगे। फिर हमारा कितना है 6 कितना बार लिखना है, एक बार, लिख दिए एक बार 6। अब एक और लेते हैं 6 यानी 6 हमारा कितना बार रिपीट हुआ, 4 बार। अब 6 4 बार रिपीट हुआ है तो इसको हमको फिर फॉट फिश यानी 4 कितना बार, तो 6 4 बार, तो 4 कितना बार, 3 बार, तो 3 बार हम 3 टाइम्स लिख देते हैं 4 को 3 टाइम्स। फिर 3 1 टाइम्स, 5 जितना बार 4 उससे एक कम बार यानी 3 बार, और फिर 6 कितना बार, तो एक बार। तो है ना ये कमाल का ट्रिक जो हमको समय को बहुत ही बचाएगा और आसानी पूर्वक हम लोग तुरंत सेकेंडों में इसको कैलकुलेट कर लेंगे यदि ट्रिक को माइंड में रखते हैं तो। अब हम लोग अंक 9 की पुनरावृत्ति से बने संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से जब हमारा 9 लगातार रिपीट होता हो तो उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर एक स्पेशल ट्रिक बनाते हैं नेजो में फिर हमारा n किस चीज़ को अंकित करेगा, तो n का मतलब हो गया 9, E का मतलब हो गया 8, Z का मतलब हो गया 0 और O का मतलब हो गया 1।
यानी जब अंक 9 की पुनरावृत्ति होती है तो अंकों को हमको इस क्रम में सजाना है जिस क्रम में नेजो आता है। यानी पहले हमको 9 लिखना होगा, फिर 8 लिखना होगा, फिर 0, फिर 1। अब 9 कितना बार लिखेंगे, 8 कितना बार लिखेंगे, 0 कितना बार लिखेंगे और 1 कितना बार लिखेंगे, इसको हम लोग फिर ट्रिकली देखते हैं। तो हमको फिर वही जैसे पहले पढ़े हैं, 1 लेते हैं तो 1 गैप करके फिर 0 की बारी आएगी। यानी 9 और 0 को हम फिर जैसे पहले पढ़े हैं कि जितना बार आता था उससे 1 कम बार, यानी अब अंक 9 की पुनरावृत्ति होती है तो 9 जितना बार आएगा उससे हमको 1 बार लिख देना है। यानी हमको 9 और 0 को कितना बार लिखना है, जितना बार 9 आया है उससे 1 कम बार। जितना बार 9 आया है उससे 1 कम बार किसको किसको लिखेंगे, 9 को और 0 को। और फिर 8 और 1 हमारा कितना होगा, कांस्टेंट, नियत नहीं बदलेगा, अर्थात 1 बार इसको लेना है। यह हो जाएगा 1 बार। अब आइए इसको एग्जाम्पल के सहायता से देखते हैं कैसे हमारा बनता है। सो 9 हमारा 2 बार आ रहा है, तो 9 2 बार आया, यानी अब नेजो की सहायता लेना है। तो नेजो में 9 हमको कितना बार लिखना है, चूंकि 9 2 बार तो 9 को 1 बार लिखेंगे, लिख दिए 9। अब हमको ई मतलब 8 कितना बार, तो 8 का बारी तो 1 ही बार आएगा, तो 8 1 बार लिख दिए। फिर हमारा आ रहा है 0, तो 9 चूंकि 2 बार आया है तो 0 लेना है हमको 9 से 1 कम बार, तो 1 बार लेना है तो 0 लिख दिए। फिर हमारा लिखना है क्या, ओ यानी 1 1 बार, 1 हो गया। हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 9 को 3 बार रिपीट करते हैं। तो 9 को 3 बार रिपीट करते हैं तो ट्रिक के माध्यम से हमको पहले नेजो की सहायता लेना है। तो नेजो में n, तो 9 हमको लिखना है, 3 बार आया है तो 2 बार 9 लिख दिए। 8 हमको कितना बार लिखना है, 1 बार। फिर 0 हमको कितना बार लिखना है, 2 बार। फिर हमको 1 कितना बार लिखना है, 1 बार। फिर हमारा 9 अगर 4 बार आता है तो इसका वर्ग हम लोग नेजो के सहायता से करेंगे। तो 4 बार आया है यानी 9 हमको लिखना है 3 बार, ठीक है, तो 3 बार लिखेंगे। फिर हमको 8, तो 8 तो 1 बार ही आएगा। फिर हमको 0 लिखना है, तो 0 कितना बार, तो 3 बार। फिर हमको 1 कितना बार, तो 1 1 बार लिखेंगे। तो ये हमारा 9 अंक की पुनरावृत्ति जब होती रहेगी तो उससे बने संख्या का वर्ग निकालने के लिए ट्रिक है, जो कि काफ़ी ही हेल्पफुल है। ये हमारे समय को काफ़ी बचाएगा, जो कि और भी हम लोग आगे सोन जितना भी हम लोग करना चाहे, 9 को जितना बार रिपीट करना उतना रिपीट करके हम लोग इसका वर्ग आसानी पूर्वक इस नेजो ट्रिक के सहायता से निकाल सकते हैं। थैंक यू।